पास मेरे आए। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सखर। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि इस वीडियो का जो मटेरियल है आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दबा दें। और आप वीडियो का मटीरियल कैसे मिलेगा, आपने यहाँ पे टाइटल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे ही आपको लिंक देखने को मिल रही है। सो आपने क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप इसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको ये मटेरियल देखने को मिल रहा है। सो आपने टाइटल पे क्लिक करना है। जैसे आप टाइटल पे क्लिक करेंगे नीचे आपको मटेरियल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। सो आपने क्या करना है, मटेरियल पे क्लिक करना है। जैसे आप मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो ऐड को कट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो इस तरह से जितना भी मैंने मटेरियल यूज़ किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बाकी का प्रोसेस काइनमास्टर के अंदर करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट न्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे रेशो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो आपकी गैलरी ओपन होगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे मैं ये ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसकी टाइमलाइन को सेट कर लेता हूँ, जितना स्टेटस है उतना ही बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे मैं लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी गैलरी में जाकर फोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बैकग्राउंड फोटो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप अपनी मर्जी का कोई भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये वाला फोटो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी जो टाइमलाइन है इसे सेट कर लेता हूँ। जितना स्टेटस बनाना चाहता है उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको स्प्लिट एंड स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो आपने स्प्लिट एंड स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे ये आपको हाफ साइज वाला जो फिट टू फुल स्क्रीन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करके यहाँ पर आपने इसकी जो इसे सेट कर लेना है। यहाँ पर मैं इसे सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बैक करना है। बैक करने के बाद सिंपली आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर एडजस्टमेंट का। तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसकी जो ब्राइटनेस है इसे आपने थोड़ा सा कम कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी ब्राइटनेस को कम कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे जो है इसे आपने बैक करना है। बैक करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डुप्लीकेट पे क्लिक करके ऐसा डुप्लीकेट एक बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मिरर एंड रोटेट का। सॉरी, यहाँ पर आपने स्प्लिट एंड स्क्रीन पे क्लिक करके ये वाली जो साइज़ है इसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस फोटो को यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर लेना है और यहाँ पे बैक करना है। बैक करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ये मिरर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्या करना है, इसे मिरर कर देना है। ठीक है, उसके बाद इस फोटो को यहाँ पे सेट कर लेना है इस जगह पे। ठीक है, मैं इस फोटो को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे ओके कर लेना है। सो मैं यहाँ पे इसे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ये बैकग्राउंड फोटोज देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। सॉरी, इफेक्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे बेसिक इफेक्ट्स पे आपने क्लिक करना है। बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने ब्लर को सिलेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे ब्लर पे क्लिक कर लेता हूँ। ब्लर पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे से सबसे पहले ब्लर को फुल स्क्रीन में कर लेना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद सिंपली आपने इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा लेना है। यहाँ पर सेटिंग पे पहले क्लिक करना है और इसकी जो ओपेसिटी है इसे आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं इसकी जो ओपेसिटी है इसे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, तकरीबन 3% या 4% कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा लेना है। जितना स्टेटस बनाना चाहते हैं उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा लेना है। ठीक है, बढ़ाने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे आपने आ जाना है और सिंपली लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। सो मैं यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कर लेता हूँ। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद अब आपने क्या करना है, अपनी गैलरी में जाकर एक जो है आपने पीएनजी सेलेक्ट करना है, बॉर्डर पीएनजी जिसे कहा जाता है। सो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखें मैंने बॉर्डर पीएनजी सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे इसे इस जगह पे फिट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसे तकरीबन थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, इसकी टाइमलाइन को सेट कर लेना है।
जितना स्टेटस बनाना चाहते हैं उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा लेना है। उसके बाद आपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद सिंपली लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद सिंपली मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने चले जाना है, यहाँ पर अपनी गैलरी में जाकर ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट करना है, या जो भी फोटो आप लगाना चाहते हैं आपने वो वाला फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाना क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे। सो यहाँ पे क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसकी जो साइड जो हैं आपको देखने को मिल रही हैं ये वाली, इन्हें आपने क्रॉप कर लेना है, ठीक है। सो मैं इसकी जो साइड्स यहाँ पे क्रॉप करके इस फोटो को यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मास्क का ऑप्शन आपने इनेबल करना है और नीचे फीदर को बढ़ा लेना है। सो यहाँ पे मैं फीदर को बढ़ा लेता हूँ। फीदर को बढ़ाने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, बैक करके यहाँ पर इस जो फ्रेम आपको देखने को मिल रही है इस फ्रेम के अंदर आपने अपना ये फ़ोटो फिट कर लेना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इस फ़ोटो को इसके अंदर फिट कर लेता हूँ, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से आपने इसे फिट करना है और इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लेना है। यहाँ पर जितना स्टेटस है उतना ही मैं इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको PNG देखने को मिला इसकी लेयर पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करके इसे फ्रंट साइड पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करके अपनी गैलरी में जाकर ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो सेलेक्ट करनी है। तो मैं इस ब्लैक स्क्रीन वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले से फुल स्क्रीन में करना है। उसके लिए यहाँ पे स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इसे आपने यहाँ पे फुल स्क्रीन में करना है। उसके बाद बैक करना है। बैक करने के बाद इसके वॉल्यूम पे क्लिक करके इसका जो वॉल्यूम है यहाँ से आपने ऑफ कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है ऑफ कर लेता हूँ। वॉल्यूम को ऑफ करने के बाद बैक करना है। बैक करने के बाद सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्क्रीन का। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे स्क्रीन करके ओके कर लेना है। ओके करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लेयर पे अगेन आपने क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी में आपने यहाँ पे चले जाना है, ठीक है। गैलरी में जाने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से एक लिरिकल वीडियो ऐड करनी है, ठीक है। इस वीडियो को अभी आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है और ऐड करना है। सो मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ब्लैक पार्ट जो है वो यहाँ से ख़त्म करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक कर लेना है। तो इसका जो ब्लैक पार्ट है वो भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे ख़त्म कर लेता हूँ। उसके बाद इस लिरिकल वीडियो को यहाँ पे ऐड करना है इस जगह पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद सिंपली ओके कर लेना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे यह लिरिकल वीडियो भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है। सो अब आपने क्या करना है, अगेन आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे गैलरी में जाकर बॉर्डर PNG यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉर्डर PNG ऐड कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पर ऐड करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे स्प्लिट पे अगेन क्लिक करना है। स्प्लिट पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन में कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन में हो चुका है। अब आपने थोड़ा सा आगे आ जाना है। यहाँ पर आगे आने के बाद सिंपली यहाँ पर इसे फुल इसकी जो लेंथ है इसे भी बढ़ा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर देख लेना है इस तरीके से हमारी वीडियो बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी वीडियो को सेव करना है। एरो पे क्लिक करके और सेव पे क्लिक कर लेना है। सो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।